तो जब ये नहीं पता था तो याद रखना, अभी तो इन्होंने फौज की नौकरी की है, सरकार की नौकरियां संविदा पे कर देंगे और पुलिस की नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान। ये बीजेपी वाले हर जगह चोरी कर रहे हैं, बीजेपी वाले हर जगह चोरी कर रहे हैं। हमारे किसान भाई जानते होंगे, बताओ बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले इन्होंने 5 किलो चोरी किए और अभी फिर 5 किलो चोरी कर लिया कि नहीं कर लिया? हम भी सोचते हैं ये चोरी कहां से सीख के आए हैं। तब पता लगा है कि ये बाजार में जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था उसी से इन्होंने बोरी की चोरी सीखी है। ये हमारे बुजुर्ग लोग या पुराने लोग जानते होंगे कि पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था। बताओ आज कितना बड़ा पैकेट आ रहा है बाजार में। और कभी पार्ले जी के बिस्किट को खरीदा होगा पैकेट, तो बताओ कितने बिस्किट निकल रहे हैं उसमें से? 5 निकल रहे हैं। ये लोग दोबारा आ गए तो 1 बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। ये पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से बोरी की चोरी सीख गए हैं। अभी तो 10 किलो चोरी की है, पहले 5 फिर 5, और ये सत्ता में आ गए तो आपको खाद भी पाउच में खरीदनी पड़ेगी, पाउच में। ये हमारे नौजवानों की मैं मोटरसाइकिल देख रहा था, बहुत नौजवान मोटरसाइकिल से आया है। बताओ 5 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? कितने रुपए की आती थी मोटरसाइकिल? और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की आ रही है? और जो लोग गाड़ी खरीदते होंगे वो गाड़ी भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने, और जो हमारे खाने का तेल है रिफाइन तेल वो भी महंगा कर दिया। गरीबों का सरसों का तेल महंगा कर दिया। महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। इन्होंने चंदा जो वसूला, जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उससे जो चंदा मिला है, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से इनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? कोई सोच नहीं सकता था कि 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ रुपए भी ये खरीद ले लेंगे चंदा में। जो गरीब लोग हैं, जो चंदा मिलता था वो चंदा हजारों में, लाखों में मिलता था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों से 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ चंदा वसूल लिया, पैसा वसूल लिया। केवल बड़े उद्योगपतियों से तो वसूला ही वसूला, लेकिन हमारे साथियों को यह भी पता होगा कि वैक्सीन वाले से भी पैसा वसूल लिया। बताओ वैक्सीन वालों से पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और जो वैक्सीन को लेकर के ये प्रचार कर रहे थे, सबको वैक्सीन लगवा दी। और अब पता लगा है वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम तो वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जिनके वैक्सीन लग गई वो कैसे वापस निकालोगे आप? बताओ कोई तरीका हो तो बता दो। और जो वैक्सीन लगी उसके बाद जो सर्टिफिकेट में फोटो लगी, वो बताओ फोटो हट गई कि नहीं हट गई? कम से कम हम तो बच गए, हमने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। हमारे जैसे हो सकता कुछ साथी हों। बताइए कैसी सरकार है ये? जो हमारे पुलिस के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे।
लेकिन इन्हें भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। तो बताओ, जब ये सर्टिफिकेट देखते होंगे तो वोट देंगे क्या बीजेपी को? जो सर्टिफिकेट घरों पे रखे हैं उनको देख करके इनके अंदर ही अंदर क्या बीमारी होने का नहीं डर पैदा हो गया? और सुनने में आया है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको सबसे पहले दिल की बीमारी होगी। बताओ, हमारी जान के पीछे बीजेपी वाले पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? न केवल जान के पीछे पड़े हैं बल्कि 400 का नारा देकर के हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के भी पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग जो संविधान बदलने का सपना देख रहे हैं, इस बार लखीमपुर की जनता जो संविधान बदलना चाहते हैं उन सबको बदलने का काम करेंगे। अभी मैं बहराइच में बड़ी बड़ी होर्डिंग देख रहा था डबल इंजन सरकार की। आपके लखीमपुर में भी लगी होगी, लखीमपुर में भी लगी होगी डबल इंजन सरकार की बड़ी बड़ी होर्डिंग। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनकी होर्डिंग्स पे एक इंजन गायब है। बड़ी बड़ी होर्डिंग पे बताओ इंजन गायब है कि नहीं है? और जो खटारा इंजन है जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, बताओ वो होर्डिंग से गायब है कि नहीं है गायब? हाय, होर्डिंग से गायब है कि नहीं गायब है? तो इस बार जनता जब वोट डालेगी तो न केवल होर्डिंग वाले बल्कि जो खटारा इंजन है उसको भी जनता गायब करने का काम करेगी, गायब कर देगी। इसलिए मैं आप सबसे विशेष अपील और निवेदन करने आया हूं। ये लखीमपुर का चुनाव, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इनके 5 साल का कार्यकाल हमने देखा है और 10 साल का कार्यकाल देखा है। बताओ ये 10 साल से सरकार में है कि नहीं है? ये 10 साल में कितना काम किया इन्होंने, बताओ जनता के लिए? क्या बाढ़ की समस्या का समाधान कर दिया इन्होंने? क्या जो हमारी भूमि को मालिक बनाने का काम, जो हक देना था, क्या वो समस्या का समाधान कर दिया? क्या भूमदरी की समस्या जो जमीनों की है, किसानों की है, बहुत दिनों से